अगर हम चेक करें कि जैसे कोरोना जैसी पेंडेमिक फिर से दोबारा आ जाती है, 2008 जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जा सकते हैं, 2000 जैसे .com बबल क्रैश है, तो इस केस में हमको सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस किस स्ट्रेटेजी में देखने को मिलेगी? अभी रिसेंटली मार्केट क्रैश में सितंबर 24 से लेके मिड अप्रैल 25 तक जो हमारा निफ्टी 50 है वो ऑलमोस्ट 14% तक करेक्ट हो चुका है। वहीं जो हमारा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है ऑलमोस्ट 15% से लेकर 18% तक करेक्ट हो चुके हैं। वही इस रिसेंट मार्केट क्रैश को देखकर से जो हमारे सिप इन्वेस्टर वो बहुत घबराए, वो अपनी सिप को रोक रहे हैं। जो अप्रैल मंथ का सिप स्टॉप रेट है वो ऑलमोस्ट 300% तक जा चुका है। वहीं एज कम्पेयर जो मार्च का हमारा सिप स्टॉप रेट वो 128% था। सिप स्टॉप रेशियो का मतलब हमें ये पता चलता है कि कितने लोग अपनी सिप को रोक रहे हैं या जो उनकी सिप की इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है एज कम्पेयर टू न्यू रजिस्टर। अगर ये सिप स्टॉप रेशियो 100% से ऊपर चला जाता है तो हमें उससे पता चलता है कि ज़्यादातर लोग अपनी सिप को रोक रहे हैं एज कम्पेयर टू न्यू रजिस्टर। लोग इस मार्केट क्रैश वाली कंडीशन में बहुत पैनिक वाली सिचुएशन में आ गए, वो अपनी सिप को रोक रहे हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं हम सिप नहीं करेंगे, पर उनकी अप्रोच बहुत ही गलत है कि हम सिप नहीं करेंगे या हम सारा का सारा पैसा इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। जनरली इन्वेस्टमेंट की एक बैलेंस अप्रोच को पता करने के लिए हमारे पास एक फेमस रूल है जिसे हम 100-X रूल कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितने % आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है गोज टुवर्ड्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर सपोज करो कि आपकी एज 25 है तो 100-20 80% आपका पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट होगा, 20% आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा। क्योंकि आप अपने 20s में हो, आप ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हो। जैसे एज यू नो दैट रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। जो आप 80% पैसा भी जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करो वो भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। डाइवर्सिफाई इन द सेंस जो आपका 10% आपका पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में जाना चाहिए, जो 20% वो मिड कैप हो गया, और जो 20% बचा वो आपका फ्लेक्सी कैप होगा, जो 30% बचा वो स्मॉल कैप हो गया। क्योंकि आप 20s में हो, आप रिस्क लेने की क्षमता है, तो इसके आपको रिस्क तो आप ज़्यादा ले ही सकते हो। उसके अलावा आपके पास लंबा समय है अपने पैसे को ग्रो होने के लिए, तो आप अपने 20s में आप 30% पैसा अपने स्मॉल कैप में इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं जो आपका 20% जो आपका सेफ असेट्स में बचा, जो डेट फंड में है, 20% में भी आपका पैसा वो कुछ आपका एफडी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा, कुछ पीपीएफ की तरफ, कुछ गोल्ड की तरफ जाएगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपको रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाएगी, देन टुवर्ड्स जो आपकी इन्वेस्ट हो, अभी पैसे ज़्यादातर पैसे आपके जो इक्विटी में इन्वेस्ट हो दैट गोज टुवर्ड्स डेट फंड्स की तरफ। जैसे अगर सपोज करो आपकी एज 30 है या 40 है, तो अगर आप 40 की एज में हो तो 100-40 मतलब आपका 60% पैसा वो इक्विटीज में इन्वेस्ट होगा, जो 40% पैसा बचा वो डेट फंड में इन्वेस्ट होगा। 60% इक्विटीज में भी आपका ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप फंड इंडेक्स में जाएगा, फिर उसके बाद मिड कैप, उसका कुछ पोर्शन आप कुछ पोर्शन आप स्मॉल कैप फंड में भी रख सकते हो। और जो 40% जो आपका पैसा जो डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाता है उसमें से मोस्टली पैसा आप एक रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते जाए, तो आपका रिटायरमेंट फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके रिस्क लेने की क्षमता कम होती जाएगी, इसके बाद जो आपका मोस्टली पैसा वो डेट गोज टुवर्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट की तरफ इन्वेस्ट होना है। जनरली लोगों के पास सेफ असेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए ओनली 4 से 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें से सबसे पहला है एफडी। जो आपको एफडी के रिटर्न होंगे जनरली 6 से लेकर 8% तक रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। जो एफडी के रिटर्न होंगे वो रियली इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। आप एफडी को एज ए इन्वेस्टमेंट ओनली इमरजेंसी फंड के केस में आप कंसीडर कर सकते हो। अगर एफडी को आप एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्ट करते हो या उससे चाहते हो कि मैं इससे अपनी इनकम को ग्रो करूँ ओवर ए पीरियड है, क्योंकि एफडी के रिटर्न वो रियली बीट कर पाते हैं इन्फ्लेशन को, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। एंड सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है पीपीएफ का। पीपीएफ एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो आपके जो पीपीएफ में इन्वेस्ट होंगे वो सैलरी के आते ही आपके डिडक्ट हो जाएगी आपके अकाउंट से, या सैलरी स्लिप में से आपके अकाउंट से डिडक्ट होते वो आपके पास, देन आप गोज क्रेडिट टुवर्ड्स अकाउंट। एक सबसे मेन बेनिफिट पीपीएफ का है, पीपीएफ कम्स इन ट्रिपल ई कैटेगरी, मतलब जो आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो वो दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बेनिफिट, और जो आपके जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स आते हैं दैट विल बी कम्स अंडर एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी। जो आपको जो फाइनल कॉर्पस ऑफ मैच्योरिटी उस पर भी आपको कोई टैक्स देने में दैट कम्स अंडर एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी। जो पीपीएफ के रिटर्न होंगे वो एज बिटवीन 7.1% से लेके 8% के भी होते हैं, और जो पीपीएफ के रिटर्न होते हैं दैट में बी रिवाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन क्वार्टरली बेसिस पे।
एंड तीसरा इसमें से ऑप्शन आता है हमारे पास रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में जनरली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास लार्ज कॉर्पस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। जो है रियल एस्टेट के जो रिटर्न्स हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको 8 से लेकर 10% तक के आपको रिटर्न देखने मिल जाएंगे। पर ये जो रियल एस्टेट के जो रिटर्न्स है ना, आप दो तरीके से कमा सकते हो। एक तो आपका जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन से कमा सकते हो, दूसरा रेंटल यील्ड से। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रियल एस्टेट की प्राइस की जो वैल्यू एप्रिशिएट करती है वो बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं, पर उसमें से सबसे बड़ा मेन फैक्टर है आपकी लोकेशन का। अगर आपकी जो रियल एस्टेट है वो एक अच्छी सी लोकेशन, प्राइम लोकेशन पे है, तो आपके जो रियल एस्टेट के प्राइस होंगे वो आपको बूम देखने को मिल जाएंगे। चौथा सेफ असेट्स में हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है गोल्ड का। गोल्ड को एक सेफ हेवन असेट माना जाता है, या गोल्ड को यू कैन कंसिडर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के रूप में आप गोल्ड को यूज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आज इस वीडियो में हम एक बैलेंस अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि आपकी टुवर्ड्स और इन्वेस्टमेंट क्या एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। कि आपको सारा का सारा पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या सारा का सारा पैसा आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कि आपको एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए कि 50% पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या 50% पैसा आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करके अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो। ये वीडियो ना बहुत ही एक डिटेल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि एट लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि जो जितने भी मार्केट करेक्शन हुए हैं, जैसे 2000 का क्राइसिस हो या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का जो कोरोना पैंडेमिक क्राइसिस हो, इस केस में हमारे गोल्ड ने कितने ज्यादा रिटर्न दिया और उस ईयर निफ्टी ने कितने ज्यादा रिटर्न दिए हैं। कैपिटल माइंड फर्म ने गोल्ड पर जनरली एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स 1977 से लेके 2025 तक गोल्ड का एनुअल रिटर्न क्या रहा। मतलब गोल्ड के रिटर्न को उन्होंने 5 डिकेड्स में कंपेयर किया है, 1970 से लेके 2025 तक। तो गोल्ड का एनुअल रिटर्न 13.3% रहा कंपेयर टू यूएसडी। वहीं निफ्टी 50 का जो एनुअल रिटर्न जो 20 साल में मान लो या 23 साल में मान लो, और निफ्टी 50 का एनुअल रिटर्न अगर बात करें सीजन में 12 से लेकर 13% का आपको निफ्टी 50 में एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर हम वहीं बात करें कि आपने 100 रुपये निफ्टी 50 में और 100 रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट किए सिंस जुलाई 1990 से लेके जून 2022 तक, मतलब एट द एंड ऑफ 23 ईयर्स या एट द एंड ऑफ जून 22, आपके निफ्टी में जो 100 रुपये की वैल्यू होती है वो उसकी फाइनल कॉर्पस 19.06 रुपीज, मतलब 1906 रुपये हो गए एट द एंड ऑफ 23 ईयर। वहीं गोल्ड की 100 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की जो वैल्यू थी वो 1249 हो गई एट द एंड ऑफ 20 ईयर। बस इस 23 ईयर के पीरियड के टाइम में गोल्ड ने निफ्टी को ऑलमोस्ट 31% तक टाइम में आउट परफॉर्म किया है। जैसे 2000 का .com बबल क्रैश हो, जिसमें निफ्टी ने ऑलमोस्ट -30.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, वहीं गोल्ड ने 2000 से लेकर 2001 तक +3.9% का रिटर्न दिया था। वहीं हम कह सकते हैं गोल्ड एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है एज कम्पेयर टू इक्विटीज मार्केट, या हम कह सकते हैं गोल्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे जिस साल मतलब गोल्ड आउट परफॉर्म करता है उस साल इक्विटीज अंडर परफॉर्म करते हैं। या अगर हम चेक करें कि गोल्ड का और निफ्टी का रिटर्न क्या रहा ड्यूरिंग मेजर क्राइसिस में, जैसे अगर .com बबल की बात करें 2000 से लेकर 2001 तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट -13.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया था, वही एज कम्पेयर टू गोल्ड ने उस साल +3.9% का रिटर्न दिया था। और वहीं 2008 जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस साल निफ्टी ने -51.3% के नेगेटिव रिटर्न थे, वहीं गोल्ड ने +32.4% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। वहीं जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया था जनवरी 20 से लेकर जून 20 तक, निफ्टी ने ऑलमोस्ट -18.4% के नेगेटिव रिटर्न दिए, वहीं गोल्ड ने +20% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। जो अभी रिसेंट में रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ है अक्टूबर 21 से लेकर अप्रैल 20 तक, वहीं निफ्टी ने ऑलमोस्ट -3% के नेगेटिव रिटर्न दिए, वहीं गोल्ड ने 26.7% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। जैसा कि आपने देखा जिस साल में जितने भी मेजर क्राइसिस है उस साल निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है, गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। मतलब कह सकते हैं गोल्ड एंड इक्विटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर भाई हम चेक करें कि निफ्टी और गोल्ड का एनुअल रिटर्न सिंस 1990 से 2022 तक निफ्टी का एनुअल रिटर्न ऑलमोस्ट 13.7% रहा, वहीं गोल्ड का अगर हम CAGR की बात करें तो 11.6% का गोल्ड का CAGR रहा फ्रॉम 1999 से लेकर 2022 तक। अभी इस रिसेंट के मार्केट क्रैश को देखकर आपकी जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसे हमने एक सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी इस
यूज करेंगे कि पहली स्ट्रेटेजी होगी जो निफ्टी और गोल्ड की जो मोमेंटम स्ट्रेटेजी होगी, दूसरी निफ्टी की बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी होगी। हम गोल्ड और निफ्टी में 50-50% पैसा इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड में 50% पैसा इसलिए इन्वेस्ट करेंगे टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग मार्केट रिसेशन। जो मार्केट क्रैशेस आते हैं उस टाइम जो हमारी निफ्टी अंडर परफॉर्म करती है, उस टाइम गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। तो इस पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम 50% पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। वहीं हम 50% पैसा निफ्टी में इसलिए इन्वेस्ट करेंगे टू प्रोवाइड अ ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न जनरेट करके देंगे इक्विटीज में, क्योंकि आपको 12 से लेकर 13% का एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाएगा। वहीं आपका जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6% देगा, तो निफ्टी आपको पोर्टफोलियो में ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। अब ना हम एक इसे डाटा से चेक करते हैं कि आपने 100 के 2 स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट किए तो आपके किस स्ट्रेटेजी में आपको सबसे ज्यादा फाइनल प्रॉफिट देखने को मिला। पहली स्ट्रेटेजी क्या है, निफ्टी की निफ्टी एंड गोल्ड डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी। जैसे आपने 100 के निफ्टी गोल्ड डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट किया तो अब जो आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिला दैट विल 900 के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वहीं आपने दूसरी स्ट्रेटेजी निफ्टी बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में आपने पैसे को इन्वेस्ट किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपके 100 की फाइनल कॉर्पस वैल्यू दैट विल बी 800 के आसपास हो गई। जैसा कि आपने देखा निफ्टी की जो गोल्ड डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी अब वहां पे आपको फाइनल कॉर्पस ज्यादा देखने को मिला है एज कम्पेयर टू निफ्टी बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 2005 से लेकर 2020 तक जो निफ्टी की गोल्ड की डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी उसका CAGR ऑलमोस्ट 13% रहा। वहीं जो निफ्टी की बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 2005 से लेकर 2022 उसका CAGR 12.5% रहा। अगर हम चेक करें कि जैसे कोरोना जैसी पेंडेमिक फिर से दोबारा आ जाती है, 2008 जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जा सकते हैं, 2000 जैसे .com बबल क्रैश है, तो इस केस में हमको सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस किस स्ट्रेटेजी में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि जो निफ्टी की गोल्ड के डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी अगर ये जैसे मेजर क्राइसिस दोबारा आ जाते हैं जैसे 2020 के जो कोरोना वाले पेंडेमिक वो दोबारा आ जाते हैं, तो इस केस में जो हमारी निफ्टी की गोल्ड की डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी और वो ऑलमोस्ट -30% तक अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारे अगर 100 रुपए आपने उस फंड में इन्वेस्ट किए, अगर ये दोबारा जैसे मेजर क्राइसिस आ रहा तो वो ऑलमोस्ट 70% तक मैक्स टू मैक्स 70% आपके 70 रुपीज आपके फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात करें निफ्टी की बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में ये जो मैक्स टू मैक्स 60% तक आपको लॉस देखने को मिल जाएगा। तो ये जैसी मेजर क्राइसिस दोबारा आ सकते हैं। मतलब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए इन दोनों स्ट्रेटेजी में, जो निफ्टी की गोल्ड की डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी थी उसमें आपको मैक्स टू मैक्स 30% मतलब आपके जो फाइनल कॉर्पस वैल्यू वो आपको 70 रुपए तक देखने को मिल जाएगी। अगर वहीं आपके निफ्टी की बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करते हो वो आपको वर्स्ट परफॉर्मेंस 60% का लॉस देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको जो आपके फाइनल कॉर्पस की वैल्यू होगी वो 40 रुपीज रह सकते हैं इन केस ऑफ वर्स्ट परफॉर्मेंस या वर्स्ट कंडीशन या सिनेरियो दोबारा से क्रिएट हो। जैसा कि आपने देखा कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में निफ्टी की गोल्ड की डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी यूज करते हो या निफ्टी की बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो निफ्टी की गोल्ड एंड डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी का CAGR एज हाई है एज कम्पेयर टू निफ्टी बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। और इन केस ऑफ वर्स्ट परफॉर्मेंस में आपकी जो निफ्टी गोल्ड की डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर टू निफ्टी बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो निफ्टी गोल्ड एंड डुअल मोमेंटम स्ट्रेटेजी का वो अगर वर्स्ट सिनेरियो दोबारा से क्रिएट हो वो उसका पोर्टफोलियो की वैल्यू कम डाउन जाएगी एज कम्पेयर टू निफ्टी बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। चाहे आगे फिर से दोबारा वर्स्ट केस क्रिएट हो जैसे 2000 का .com बबल क्रैश हो या 2000 का फाइनेंशियल क्रैश हो या 2020 का कोरोना पेंडेमिक क्रैश हो, जो आपकी निफ्टी की गोल्ड की डुअल मोमेंटम है मैक्स टू मैक्स वो 30% तक डाउन जा सकते हैं। वहीं एज कम्पेयर टू जो निफ्टी की बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी होती है इस केस में मैक्स टू मैक्स 60% तक डाउन जा सकती है। मतलब 60% आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन जा सकती है। एट फाइनल आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। आपको किसी भी सेक्टर में किसी भी असेट में आपको हेवीली इन्वेस्ट होना चाहिए। आपको एक बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। आपको कुछ पैसा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इन केस ऑफ वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो को ज्यादा डाउन नहीं जाने दो। कुछ पैसा आपको ऐसे असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको ओवर अ पीरियड में आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। ओवर अ पीरियड में आपको जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देखने को मिल जाएगी। और यू कैन यूज गोल्ड को एज
हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन यूज कर सकते हैं। और यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो ओवर डिफरेंट एसेट्स। ऐसा है नहीं कि अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मेजर पैसा आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर देना है या मिड कैप फंड में कर देना है, उसमें भी इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो उसमें भी आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है। एट फाइनल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल चीज प्राप्त हुई या वैल्यूएबल चीज सीखने को मिले तो डोंट लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स।